वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। सब लोग जानते हैं कि मोदी और योगी क्राउड पुलर हैं और इनके नाम पे लोग वोट देते हैं। देखिए, यूपी के चुनाव में, पिछला चुनाव भी और अभी भी जो चुनाव लोग ग्राउंड पे कवर कर रहे हैं, चाहे कुछ भी समस्याएं हों कि साहब बिजली की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, कुछ भी है, लेकिन दो चीज़ों पे लोग योगी की तारीफ करते हैं। एक तो भ्रष्टाचार को रोका है और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। इसको तो लोग मानते हैं। कोई भी उनके जो विरोधी हैं वो भी इस बात को मानते हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल लोगों के मन में एक वही, जैसे कि योगेंद्र यादव एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब जो मतदान घट रहा है वो बीजेपी से लोगों की नाराज़गी है। तो वो यही दिखाना चाहते हैं कि जो वोटर मोदी और योगी के फैन हैं कि साहब इन्हें, ये आप लोग इन्हें वोट दे के गड़बड़ी कर रहे हो, क्योंकि अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो योगी को भी हटाया जा सकता है 1 साल के बाद। तो वो लोगों में एक, क्या कहते हैं ना, कि वो मुद्दा उछालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग इसे कितना लेते हैं, मुझे तो लगता है कि इसका हो सकता है कि एडवर्स इफेक्ट हो जाए, क्योंकि अमित शाह की फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। बहुत से लोग तो मानते हैं कि वो मोदी से भी ज़्यादा बड़े चाणक्य हैं। अमित शाह के बारे में तो ये प्रचलित है। लेकिन मोदी जी ने तो कल इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले तो खंडन अमित शाह ने किया, उसी दिन ही कर दिया था। उसी दिन अमित शाह ने, वो मैंने कहा था आपको, पहले भी बताया मैंने आपको कि जो ANI है, जब कुछ भी अमित शाह को कुछ बात कहनी होती है तो वो ANI को इंटरव्यू दे देते हैं। उस दिन भी उन्होंने ANI वालों को बुलाया और साफ कह दिया कि साहब हमारे बीजेपी के संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ 75 साल वाला। और जहाँ तक, वैसे तो इन्होंने अपने मुंह से कहा नहीं, लेकिन देखिए अडवाणी जी वगैरह के बारे में जहाँ तक लोग कहते हैं कि इन्हें रिटायर कर दिया गया, आप याद कीजिए कि 2004 वाले 2009 वाला चुनाव तो अडवाणी जी के फेस पे लड़ा गया था। उस समय तो अडवाणी ही PM थे, तो चांस तो उन्हें भी मिला ही है। और उस समय भी वो लगभग मेरे ख्याल से 82 साल के हो चुके थे। नहीं, उस समय 82 के कहाँ होंगे, 9 में कम के होंगे उस समय तो। लेकिन मेरा कहना है कि 75 के तो ऊपर ही थे। हाँ, 70 प्लस तो थे ही उस समय भी। 77 या 78 तो थे ही वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अडवाणी को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। भाई, टीम एक नई बन रही है, उसी के हिसाब से लोग उसमें एडजस्ट किए जा रहे हैं। तो कब तक चलाते रहते हैं आप? बताइए ना कि स्वास्थ्य भी होता है, और आज के दौर में भाग दौड़ इतनी होती है कि अगर आप PM जैसी पोस्ट के लिए, तो कम से कम आदमी का स्वस्थ तो रहना ज़रूरी ही है, कि वो इतना एक्टिव हो, फिटनेस हो, उसका इतना एक्सपीरियंस हो। मेरा मानना है कि अडवाणी जी से ज़्यादा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मोदी जी को वैसे ही है। जो आदमी 25 साल 20 साल CM रह के आया है, उसका कोई क्या मुकाबला कर लेगा? तो ये कहानी केजरीवाल वगैरह इनके कहने से कुछ नहीं। केजरीवाल की वैसे भी विश्वसनीयता खत्म है, वो कुछ भी कहते रहे, वो झूठ बोलने की आदत है। जैसे ही वो इस तरह की बात करने शुरू करते हैं तो BJP IT सेल वाले उनका वो वीडियो ले आते हैं पुराना, जिसमें वो कहते हैं कि सोनिया गांधी को ED वाले बुलाएं और 2 घंटे पूछताछ करें तो सोनिया गांधी सब सच उगल देगी। तो IT सेल वाले वो वाले वीडियो ले आते हैं, इनके संजय सिंह का वो ले आते हैं कि परिवारवादी पार्टियां हैं, वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, फलाना ठाकरे परिवार की पार्टी, वो जो वीडियो है वो चलने लगते हैं इनके। केजरीवाल की विश्वसनीयता वैसे ही खत्म है, उसके कहने से मतदाता कहाँ प्रभावित हो। अच्छा, एक ये जो इशू आ रहा है, जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं अपनी स्पीचेस में, और कह रहे हैं कि साहब की जो पहले 2 टर्म थे वो तो ट्रेलर थे, एपेटाइजर थे, और असली फिल्म या फिर जो मेन कोर्स है वो तो अब आना है। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो मेन कोर्स है, इसमें ऐसे कौन से बड़े डिसीजन मोदी जी लेने वाले हैं 3.0 में? ये संजय जी, मुझे सबसे बड़ा हमेशा जो अब यही लगता है, वैसे लोग CA UCC इन सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कहीं POK के लेकर तो कोई बड़ी प्लानिंग ना हो। हालांकि ये ऐसे मामले हैं, इन्हें सार्वजनिक रूप से कहा नहीं जा सकता,
कम से कम प्रधानमंत्री तो या रक्षा मंत्री लेवल का आदमी तो कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है कि कुछ इस तरह का अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी चीज़ सामने आए, और तो बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है। देखिए मुझे लग रहा है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन वाला और महिला आरक्षण वाला, इसे तो करने की मोदी जी की पूरी पूरी प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है 2029 में। तो ये तो दो बड़े इशू मुझे नज़र आ रहे हैं साहब, ये चलेंगे इस बार। वन नेशन वन इलेक्शन तो हाँ, इसके बारे में बात हो सकती है। महिला वाला तो हो गया। हाँ, उसे तो केवल लागू करना है अब तो, और एक बात प्रक्रिया में बताऊं, लाना है उसे तो। एक बात बताऊं आपको, ये 2024 के में परेशान हो रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि 2029 की प्लानिंग तो मोदी जी पहले ही कर चुके हैं। जी जी, ये तो अभी देखना आप, और अभी जब 2026 ये परिसीमन होगा ना, डिलिमिटेशन जब होगा हाँ, और 250 सीटें और जुड़ेंगी, फिर देखिएगा। फिर इनका क्या हाल होगा। हाँ, फिर तो अभी इसमें संजय जी ये लोगों ने ये वो ऐसे भी हैदराबाद से चुनाव नहीं जीत पाएगा। हाँ, और बहुत से लोग तो ये कहने लगे थे कि साहब इसमें एक बड़ी समस्या ये आएगी कि जो इवन बीजेपी के भी जो सांसद होंगे, कि अगर 33% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी तो वो कहाँ से लड़ेंगे। जब 250 सीटें बढ़ जाएंगी तो ऑलरेडी वो समस्या का भी समाधान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनमें से 90% तो जब जो सांसद हैं वो तो वैसे ही मोदी के नाम पे लड़ते हैं। मोदी के नाम पे खुद के नाम पे लड़े तो इनको जनता जो है 1 मिनट में हरा देगी। बिल्कुल, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले दम पे कुछ करके दिखा दें, बागी हो जाएं, कुछ होते हैं जाओ, किसी को परवाह भी नहीं है। मोदी जानते हैं कि मेरे नाम पे वोट मिल रही है, तो बीजेपी वाले तो कम से कम इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत तो ये अखिलेश यादव एंड पार्टी, इन लोगों को ही आने वाली है। महिला आरक्षण में भी दिक्कत इन्हीं के सामने आएंगी। मुझे लगता है इन्हें सब अपनी बहुएं लड़ानी पड़ेंगी फिर। अभी तो टिम्पल ही है, फिर जो है अक्षय और आदित्य, इन सब की, जो धर्मेंद्र यादव, इन सब की पत्नियों को भी मैदान में उतरना पड़ेगा।